नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज के खास प्रोग्राम न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं न्यूज रूम लाइव। न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले लिए चलते हैं आज को आपको हिमाचल प्रदेश, जहां से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एक हादसा हुआ, बड़ा हादसा कुल्लू के पास, 20 लोगों की मौत होने की खबर है। एक बस हादसा हुआ है, कुल्लू के पास जा रही थी प्राइवेट बस, जिसमें 40 से 50 लोग सवार थे। हादसा हुआ, नियंत्रित होकर बस खाई में गिर गई। बताया जा रहा है 500 मीटर के करीब गहराई थी खाई की, जिसमें बस गिर गई है। 20 लोगों के मरने की खबर अभी तक आ रही है। हम आपको वीडियोस दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ताजा तस्वीरें हैं वहां की। हिमाचल प्रदेश में 500 मीटर गहरी खाई में। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि पांडे। रवि, क्या कुछ जानकारी आपके पास लेटेस्ट? हादसा आज हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में हुआ है। तकरीबन जिला प्रशासन ने 20 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है और बताया है कि 30 लोगों के गंभीर अवस्था में जो लोग घायल हैं उसके उपचार के लिए नजदीक के अस्पतालों में उनको भेजा गया है। लेकिन मैं आपको एक बार और भी बता दूं कि कुल्लू से गाड़ा गुसैनी की तरफ ये बस जा रही थी। शाम का वक्त है, लोग अपने दिनचर्या का काम निपटा करके अपने अपने घर को जाते हैं, और यही वजह है कि जो गाढ़ा गुसैनी जो जगह है, गाढ़ा गुसैनी के ही तमाम लोग, लगभग लोग गाढ़ा गुसैनी जो गांव है वहां के लोग बताए जा रहे हैं। और अभी तक इस हादसे का जो वजह, कारण क्या रहा है, ये जिला प्रशासन ने तो अभी तक नहीं बताया। फिलहाल घायलों, जो अति गंभीर अवस्था में घायल हैं, उनके उपचार के लिए जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ उनके उपचार में लगा हुआ है। जी खालिद। रवि, जिस तरह से जो लोग सरवाइव कर गए हैं, बचने वाले लोगों से बात की तो वो कह रहे हैं जितनी भीषण हादसा था, जितनी गहराई थी, उनका बचना किसी मिरेकल से, किसी चमत्कार से कम नहीं है। खालिद, जो रेस्क्यू किया जा रहा है घायलों को निकालने के लिए, अभी तक जो प्राप्त जानकारी है, अब तक तकरीबन 12 महिलाएं और 6 युवतियां, 7 बच्चों और 10 युवकों को बाहर निकाला गया है। लगातार मशक्कत की जा रही है, पुलिसकर्मी वहां पर जुटे हैं, जिला प्रशासन के जो आला हाईकमान है वो वहां पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चूंकि बस 500 मीटर गहरी खाई में गिरी है, बस के परखच्चे उड़ गए हैं। ऐसे में जिनकी मौत हुई है उनके लाशों को इकट्ठा करने में भी जिला प्रशासन लगा हुआ है। साथ साथ चूंकि शहर वहां से दूर है, जो उपचार के साधन है वो वहां पे मौजूद नहीं है, तो एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। फिलहाल जो प्रशासन की जो सबसे बड़ी तवज्जो दी गई है वो ये है कि जो अति गंभीर अवस्था में, घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, उनको 500 मीटर गहरी खाई से निकालकर तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जाए। रवि, एक सवाल ये बनता है, जिस तरह से अभी हाल फिलहाल के दिनों में टूरिस्ट जो हैं वो पहाड़ी एरियो में जा रहे हैं, हिल स्टेशंस पे जा रहे हैं, कुल्लू भी उसमें एक ऐसा एरिया है जहां पर लोग जाने को पसंद करते हैं। एक तो वहां ट्रैफिक बढ़ जाता है, उसके अलावा जिस तरह से मौसम अब बरसात का भी शुरू होने वाला है तो लैंडस्लाइड भी बढ़ता है। तो क्या ये भी कोई कारण हो सकता है? फिलहाल अगर शुरुआती जानकारी की बात करें तो देखिए, हिमाचल की जो सड़कें हैं आजकल प्रतिदिन खूनी होती जा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह सड़क हादसे कब तक रुकेंगे। सड़क हादसों की अगर हम बात करें तो तेज रफ्तारी, ड्रिंक एंड ड्राइव और लापरवाही इसकी सबसे बड़ी कारण है। पर्यटन सीजन चल रहा है, हादसे ज्यादा हो रहे हैं, पर्यटक बाहर से आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पर्यटक बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, उनको सड़कों का ज्ञान नहीं है कि सड़क कितनी तीखी है। और लगातार अभी ठीक कहा आपने कि बरसात का दिन अब शुरू होगा, बारिश शुरू होगी, लैंडस्लाइडिंग होगी। ऐसे में प्रशासन मुस्तैद तो है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल खालिद यही है कि आखिरकार ये सड़क हादसे कब तक रुकेंगे और कब तक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। रवि, जैसे जिस तरह से आपने कहा कि ड्रंक एंड ड्राइव भी है, कई बार लापरवाही भी है, कई बार ये भी देखने में आया डग्गा मारी की बसें भी वहां पर अगर देखा जाए खुलेआम चल रही हैं, क्योंकि ये लोकल बस बताई जा रही है। हालांकि इसको हम ये नहीं कह रहे कि डग्गा मारी थी, लेकिन ये भी एक समस्या है जिसकी वजह से ट्रैफिक बढ़ जाता है, सड़कों पर एक वजन जो है बढ़ जाता है, जो एक डेंसिटी बढ़ जाती है वाहनों की, ये भी एक कारण हो सकता है। जी सही कहा आपने, जब ट्रैफिक बढ़ जाती है, कई बार अमूमन हम लोगों ने भी सड़कों पर देखा है। चूंकि हिमाचल प्रदेश में जब पर्यटन का आना जाना शुरू होता है तो सड़कों पे गाड़ियों की संख्या बढ़ती है, लोग अपने पेशेंस नहीं रख पाते हैं, आगे निकलने की होड़ में कई बार गाड़ी स्किड करके गहरी खाई में गिर जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह अभी आज जो ये हादसा हुआ है, इसकी वजह तो अभी तक पता नहीं चल पाया है। क्योंकि सड़क चौड़ी थी, सड़क बिल्कुल ठीक थी, फिर भी इतने बड़े हादसे की वजह क्या है खालिद, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन
हम अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आने वाले बाहरी राज्यों के पर्यटक से इतना जरूर कहना चाहेंगे कि पहाड़ी इलाका है, आप जब भी आए शालीनता बरतें और यातायात के नियमों का पालन जरूर करें, ताकि हम इन रवि आप नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश वहीं से बिलोंग करते हैं। राजेश से पूछना चाहते हैं, राजेश, टूरिस्ट उधर अट्रैक्ट होते हैं, राहत के लिए जाते हैं, एंजॉय के लिए जाते हैं, लेकिन जो तीव्र मोड़ है वहां पर लोग एंजॉय भी करते हैं, कभी कभी ओवर स्पीडिंग भी करते हैं। तो ये जो तीव्र मोड़ है, ये थोड़ा सा मजा है, कभी कभी जिंदगी को भारी पड़ जाता है। देखिए आजाद, बात यह है कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। जब भी आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो ये पंक्तियां आपको हर मोड़ पे लिखी हुई मिल जाती हैं। लेकिन ये जो बस थी, ये निजी बस थी, और इसमें मैं आपको बता दूं कि लोकल एरिया के यूथ थे जो एडमिशन लेके वापस जा रहे थे अपने घर, तब ये हादसे का शिकार हुई है। 500 फीट गहरी खाई में जा गिरी है और उसमें 20 से ज़्यादा युवकों की जो है मौत हो गई है। अब खबर ये भी सामने आ रही है कि सीएम जो है जयराम ठाकुर, वो भी घटना स्थल के लिए निकल चुके हैं और जल्दी वहां पे पहुंचने की इसमें है, क्योंकि उनका ये क्षेत्र आता है। तो टूरिस्ट आते हैं वहां पर और सड़कें संकरी हैं, और ये गर्मी का सीजन चल रहा है, काफ़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं, लोकल भी होते हैं, और आगे निकलने की जो होड़ होती है वो खतरनाक आजकल साबित हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश और बहुत बहुत शुक्रिया रवि, आप भी नजर बनाए रखे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। बुखार का कहर लगातार बढ़ रहा है, चमकी बुखार आप कई दिन से चर्चाओं में सुन रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में जो तादाद है बच्चों की मरने की वो 135 तक बताई जा रही है। और अकेले मुजफ्फरपुर की अगर बात करें 117 मुजफ्फरपुर में, उसके अलावा अगर आप बात करें बेगूसराय और आसपास के इलाकों में भी कुछ मौतें सामने आई हैं। प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि राहत और बचाव कार्य हो रहे हैं, विपक्ष भी वहां पहुंच रहा है। आज अगर बात करें एक भोजपुरी कलाकार भी पहुंचे, खरासी लाल भी वहां पर पहुंचे, उसके अलावा तेजस्वी यादव भी इस पर कहीं ना कहीं अब जागते नजर आ रहे हैं। यानी राजनीति लगातार गर्म है, प्रशासन दावे कर रहा है, लेकिन बच्चों के परिजन लगातार बिलख रहे हैं। इस रिपोर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार मासूमों पर कहर बनकर टूट रहा है, तो दूसरी तरफ नेताओं और दूसरी बड़ी हस्तियों ने अपनी संवेदनहीनता से इन मासूमों की मौत का तमाशा बना दिया है। नेता और वीआईपी गाड़ियों के बड़े बड़े काफिलों के साथ मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि मरीजों का अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो रहा है और जरूरत से ज्यादा भीड़ से अव्यवस्था फैल रही है। लोकतांत्रिक जनता दल के नेता शरद यादव आज गाड़ियों के काफिले के साथ एसकेएमसीएच पहुंचे। यादव के काफिले में करीब 19 गाड़ियां थी। अस्पताल के बाहर गाड़ियों का तांता लग गया, मरीजों का अस्पताल में घुसना मुश्किल हो गया। इसके अलावा भोजपुरी फिल्मों के एक्टर और गायक खेसारी लाल यादव भी आज अस्पताल पहुंचे। भोजपुरी सुपरस्टार को देखने के लिए अस्पताल में भीड़ जमा हो गई। हर कोई उनके साथ सेल्फी खिंचवाने की कोशिश करने लगा। भीड़ की वजह से अस्पताल में अव्यवस्था और अफरा तफरी जैसी स्थिति हो गई। एम्बुलेंसों का अस्पताल से आना जाना भी मुश्किल हो गया। इस दौरान खेसारी लाल यादव ने कहा कि बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन और सरकार की ही नहीं है, बल्कि हम सब की है। लेकिन आप देखिए कि खेसारी लाल किस तरह के दायित्व का निर्वहन करने पहुंचे थे। जहां लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे थे, ऐसा दायित्व निर्वहन से बढ़िया है कि खेसारी लाल अस्पताल से दूर रहकर मदद करते तो डॉक्टरों को बच्चों को इलाज देने में सहूलियत होती। लेकिन सिर्फ खेसारी लाल ही क्यों, नेताओं की नींद जैसे जैसे खुल रही है, अस्पताल पहुंच रहे हैं और डॉक्टरों के लिए परेशानी की सबब बन रहे हैं। कभी नीतीश के करीबी रहे शरद यादव भी आज लाव लश्कर के साथ अस्पताल पहुंचे और बच्चों की मौत के लिए नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर तैयारी ठीक होती तो इतने बच्चों की मौत नहीं होती। लेकिन जब उनसे काफिले के साथ अस्पताल आने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर सिर्फ अफसोस जताया। हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डॉक्टर्स हैं, वो बहुत से लोग बाहर से आ गए हैं और जो वार्ड है वो भी बड़े हैं। तो यहाँ के जो डॉक्टर हैं, सुपरिटेंडेंट है, वो अथक प्रयास कर रहे हैं और पूरी तरह से इस चुनौती से निपट रहे हैं
और मैं ये मानता हूं कि पिछली बार जो वादे किए गए थे, यदि आज तक वो पूरे हो गए होते तो निश्चित तौर पर इस तरह का हादसा कब होता। इस मामले में पार्टियों के लोग आ रहे हैं और यहाँ आने से दिक्कत होती। मुझे और दूसरे वार्ड में जाना था, लेकिन इतनी भीड़ है कि मैं नहीं चाहता कि पेशेंट को कोई असुविधा हो। सिर्फ मैं उनकी तकलीफ में यहाँ शरीक होने आया हूँ। साहब, गम में शरीक होना है तो उनके घर जाइए जिन्होंने अपने लाल को इस बीमारी की वजह से खो दिया है। यहाँ आने से हो सकता है कि भीड़ की वजह से फिर कोई पिता अपने बेटे को खो दे। खैर, उधर आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि ये कोई नया मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इस तरह की बीमारी से बच्चों की जानें गई हैं, लेकिन सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया। 1995 से लेके चमकी बुखार से, दिमागी बुखार से वहां बच्चों की मौत हो रही है। कोई आज का नया मामला नहीं है। 2014 में जो बयान मंत्री के द्वारा उस समय दिया गया था दिमागी बुखार से मरने वाले बच्चों के लिए, वही कॉपी पेस्ट करके 19 में दिया जा रहा है, लाइन बाय लाइन। तो एक संवेदनहीनता का उदाहरण है कि आप कितने संवेदनहीन हैं, कितना आपकी आत्मा मर चुकी है। ऐसे मामलों में भी आप संवेदनशीलता के साथ काम नहीं करते हैं, समय रहते कदम नहीं उठाते, जिसके कारण से ये बच्चों की मौत हो रही है। बिहार में चमकी बुखार से मरने वाले बच्चों की संख्या 135 के पार पहुंच गई है। पूरे मामले में सरकार खामोश है। सिर्फ मुजफ्फरपुर में 117 बच्चों की मौत हो गई है। 12 मौतें मोतिहारी और 6 मौतें बेगूसराय में हुई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी दोनों ने ही इस मसले पर चुप्पी साध रखी है। तो तेजस्वी यादव भी अब तक मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत पर कोई खोज खबर नहीं ली है। यानी बिहार में बच्चे मर रहे हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ऐसे चुप्पी साध रखी है जैसे मिली भगत हो। हर कोई सवाल पूछ रहा है कि बच्चों की सांसें खत्म होने का सिलसिला कब खत्म होगा। फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। और एक बार फिर बात बिहार की राजनीति की। एकमात्र सांसद कांग्रेस के वहां पर डॉक्टर जावेद हैं। डॉक्टर जावेद बिहार की स्थिति पर खासतौर से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नाराज हैं। हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने बातचीत की है, क्या कुछ उनका कहना है, जरा सुनते हैं। बिहार से सांसद किशनगंज से डॉक्टर जावेद साहब हैं, बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप सांसद हैं एकमात्र बिहार से कांग्रेस से, और चमकी बुखार का कह रहे हैं, और आप डॉक्टर भी हैं पेशे से और सांसद भी हैं। क्या सोच रहे हैं आपकी क्या वजह है और सरकार खामोश क्यों है, कहाँ कमियां हैं? देखिए, ये चमकी बुखार से आज सुबह तक जो ऑफिशियल जो अखबारों के माध्यम से पता चला है कि लगभग 128 लोगों की जानें गई हैं। लेकिन ये फिगर्स कई गुना ज़्यादा हैं, क्योंकि कई बच्चे अस्पताल नहीं आते, उनका रिकॉर्ड नहीं होता, और सरकार भी रिकॉर्ड को कम ही बताने की कोशिश करती है। तो ये बहुत ही अफसोसजनक है, ये नेशनल ट्रेजेडी है। और आज के दिन अभी प्रेसिडेंट की तकरीर हुई, जिन्होंने सरकार की बातें रखी, और मुझे अफसोस है कि उसमें बिहार में जो ट्रेजेडी हो रही है, जो नेशनल ट्रेजेडी है, उसका कहीं मेंशन नहीं हुआ। और अफसोस की बात है कि ये मसला लगभग 5 जून से शुरू हुआ था, और अभी तक जो उसका प्रिवेंशन का या डिटेक्शन का या इसको कन्फाइन करने का जो प्रोसेस होना चाहिए था, मेडिकल जो एक्सपर्टीज़ वहाँ पे पहुँचनी चाहिए थी, नहीं पहुँच पाई। तो डॉक्टर, आज ये नतीजा है कि लगभग 300-400 किलोमीटर दूर के ज़िलाओं में ये फैल रहा है। पूर्णिया, भागलपुर में रिपोर्ट्स आ रही है, वेस्ट चंपारण तक रिपोर्ट्स जा रही है। अब ये वहाँ से यूपी और दिल्ली तक आएगी, या हो सकता है मोदी सरकार जो है दिल्ली में आने का आगमन का इंतजार कर रही है एक्शन से पहले। ये बहुत अहम जानना चाहूँगा आपसे, डॉक्टर होने के नाते कहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको कम लग रही है, सरकार देने में नाकाम साबित हो रही है? देखिए, ऐसा है कि चाहे वो दिल्ली की पिछले 5 साल की सरकार हो और अभी जो चुन के आई सरकार है, या बिहार में कई सालों से जो वहाँ पे बीजेपी अलायंस की जो सरकार है, वो ज़्यादातर बातों में उलझी रहती है और लोगों को उलझाए रखती है।
ये मसला लगभग 20 सालों से चल रहा है और हर मर्तबा हम लोग इसको सदन में उठाते हैं तो सरकार कहती है कि इसको देखेंगे। भाई इसके रूट कॉज तक तो जाना होगा। एवरी ईयर वी हैव टू वेट फॉर पेशेंट्स टू डाई एंड देन अगेन वी डू पॉलिटिक्स ओवर इट। ये नहीं चलेगा। और सबसे अफसोस की बात ये है कि अभी जो इलेक्शन कंक्लूड हुआ उसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कई मर्तबा इलेक्शन में वोट मांगने बिहार में गए, बिहार के लोगों से अपना रिश्ता भी कायम किया और मेरे ख्याल से 1 दर्जन से ज़्यादा रैली उन्होंने बिहार में पार्टिसिपेट की, वोट मांगा। और आज जब हम वहाँ पे हमारे बच्चे, हमारे पेशेंट्स मर रहे हैं तो ख्याल तक नहीं आया, जाने की बात तो दूर, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो नहीं दी जा रही हैं। अस्पतालों में ना तो सिर्फ डॉक्टर्स की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, फैसिलिटीज़ की कमी है, दवाइयों की कमी है। आई होप थोड़ा सा ह्यूमन टच। यानी साफ ये कहना है कि सरकार को अपने डाउट्स पहले क्लियर करने होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन के साथ ताबिश कमाल जी, 24/7 न्यूज़ दिल्ली। और अब बात करते हैं एनवायरमेंट की, पर्यावरण की, जल संकट की। जल लगातार घट रहा है और अगर बात करें भूमिगत जल स्रोतों की तो वो भी घट रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बात की है सुष्मिता, जो पर्यावरणविद है, और किस तरह से वो जनता को जागरूक कर रही हैं, आगाह कर रही हैं कि पानी बचाइए, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ पर्यावरणविद सुष्मिता जी मौजूद हैं जो कि लंबे समय से पानी के ऊपर काम कर रही हैं। मैम, देश के अंदर जल संकट बना हुआ है, सूखाग्रस्त इलाकों की संख्या बढ़ रही है, जलाशय सूखते जा रहे हैं। किस तरह से आप देख रही हैं आने वाले समय में यही स्थिति रही तो क्या कुछ हो सकता है? अगर आने वाले समय में हम ध्यान ना दें और शहरीकरण जिस तरह से हो रहा है, इतने स्पीड से हो रहा है और पानी का इस्तेमाल और पानी का डिमांड भी बढ़ रहा है, तो अगर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, वो जल्दी से क्या कर रहे हैं, वो ग्राउंड वाटर पे जा रहा है। या तो सरकारी वो भी जो है वो ग्राउंड वाटर से ले रहे हैं, कुछ सिटीज़ तो सिर्फ ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करता है, और कुछ जगह पे ऐसा भी है जो लोग जो है अपने बोरवेल, अपने नलकूप से पानी ले रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर हम जल्दी से जल्दी ध्यान ना दें, इसके ऊपर प्लान ना करें, तो हमें बहुत मुसीबत झेलने पड़ेगा। जैसे दिल्ली अगर ऐसे तरह से चलने लगे तो 2025 तक जो है हमारा पानी काफ़ी नीचे चला जाएगा और एक सूखाग्रस्त वो सिटी में हो जाता है। हाँ, अभी भी पानी के लिए बारिश पर ही निर्भर है। जलाशय हमारे सूख रहे हैं, तालाब हमारे सूख रहे हैं, रिजर्वॉयर्स की आप बात कर रही हैं, वहाँ पे भी संकट है। कि ये इस पर काम करने की बेहद आवश्यकता है। हाँ, देखिए ये जो मैं बोल रही हूँ, लोग जल्दी से जल्दी अगर पानी ना मिले तो भूजल पे चले जाते हैं, तो इसका एक रिचार्ज प्लान बहुत ज़रूरी है। सिटी लेवल रिचार्ज प्लान जो छोटा छोटा रूफटॉप से नहीं होगा वो भी ज़रूरी है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है अब तालाब को बचाइए, तालाब को कंजर्व कीजिए और जो रिचार्ज करते हैं ग्राउंड वाटर को। मैम, अगर बात हम सरकार की करें, और सरकार चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो अपने स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन क्या काम वाकई में हो रहा है या ये सिर्फ फाइल्स में काम किया जा रहा है? प्रोग्राम्स काफ़ी लॉन्च हो रहे हैं। अब देखेंगे 10 दिन के अंदर मोदी जी ने भी प्राइम मिनिस्टर होने के ओथ लेने के 10 दिन के अंदर उन्होंने रूरल एरियाज़ के पानी के लिए बात की, तो लोग तो अवेयर हो रहे हैं, सबको पता है कि ये प्रॉब्लम है। लेकिन बहुत सारा एक्ट्स एंड लॉज भी हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ग्राउंड लेवल पे उसमें थोड़ा सा हमें स्ट्रॉन्ग होना है, इसीलिए ये होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी कुछ काम करने की ज़रूरत है। जैसे सुष्मिता जी ने भी बताया कि बारिश की में भी अब कटौती होती जा रही है, बारिश भी अब उस तरह से नहीं होती जैसी होनी चाहिए, और अगर हो रही है तो कोशिश यही करनी चाहिए कि बारिश की एक एक बूंद को हम बचा सकें। कैमरा पर्सन विजय ठाकुर के साथ प्रणय शर्मा, J24/7 न्यूज़ दिल्ली। तो न्यूज रूम लाइव में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें। बढ़िया खबर, वो पुलिस वाला छोड़ दिया।